हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉमर्स मीट। तो हम लोग आज आपकी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा इजी सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हमें एक ही क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर अब हम बात करें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो दो तरीके के बेस होते हैं हमारे अकाउंटिंग को करने के। एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब ये बेसिस है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्रूअल और कैश क्या है, तो यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर हम बात करें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस में वो कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जिसमें हमें कैश मिला हो या कैश हमारे पास से गया हो। ठीक है, तो ये बेसिस कहता है कि हम अकाउंटिंग जो करेंगे इस तरीके से करेंगे जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डेड किया जाए। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये कहता है उधार वाली ट्रांजैक्शंस हो गई, ठीक है, उनको मत लो। ठीक है, तो उधार वाली ट्रांजैक्शंस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बिजनेस में उधार वाली ट्रांजैक्शंस हो ही ना। ठीक है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। अगर आपका कोई बिजनेस है, वहाँ पर आप कैश में भी सामान बेचोगे, खरीदोगे, उधार पर भी दोगे लोगों को और खरीदोगे। तो एक्रूअल बेसिस कहता है ठीक है, कैश बेसिस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को, उधार वाली ट्रांजैक्शंस को नहीं ले रहा, मैं लेता हूँ। तो अगर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो यहाँ पर हमारी बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दोनों ट्रांजैक्शंस को लिया जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कहता है, कैश बेसिस कहता है जैसे हो गए प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने पहले ही एडवांस में पैसा दे दिया, सामान आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है ना, कुछ हमारे खर्चे हो गए, इनको एडजस्ट नहीं करूँगा, आर नॉट एडजस्टेड। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स और कह सकते हैं हम, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनको ये एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्रूअल बेसिस इन चारों पॉइंट्स को एडजस्ट करेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी, एक्रूड इनकम को भी एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को भी। इन चारों पॉइंट्स को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, आर एडजस्टेड। तो हमने फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में इनके मीनिंग भी सीख जाओगे। ठीक है, अब ये कैश बेसिस हमारी आधी अधूरी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है। ये कह रहा है मैं उधार वाली ट्रांजेक्शन्स पे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इनको भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो अगर ये आधी चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है तो हमारे बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, हम आधी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आधी को नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, करेक्ट प्रॉफिट या फिर लॉस इज नॉट
असर्टेन्ड या फिर डिटरमाइंड, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्रूअल बेसिस क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट को लेकर चल रहा है, कुछ भी छोड़ नहीं रहा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट पता लगेगा वो एग्जैक्ट होगा, वो बिल्कुल सही होगा। तो हमें यहाँ पर पता लग सकता है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन्ड। फिर से अब एक बार इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं। कैश बेसिस कहता है मैं सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। ये कहता है मैं कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करूँगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। फिर 4 पॉइंट्स आते हैं हमारे, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसको कैश बेसिस एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन एक्रूअल बेसिस इन 4 पॉइंट्स को एडजस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, यहाँ पर नहीं पता चलेगा, ठीक है। हमने अभी 3 पॉइंट्स देख लिए हैं, अब हम आगे देखते हैं। अब 4th पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हम प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग सबको एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए, ठीक है, हमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो इट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज से मीन्स यहाँ पर क्या है, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपने नई नई टर्म्स पढ़े, कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है, तो ये हो गई। अगर आप ना पढ़ो इनके बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो आपको इन टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर, अगर आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हो। लेकिन कैश बेसिस फॉलो करते हो तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनका मतलब नहीं भी पता होगा तो चल जाएगा, क्योंकि आप उनको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो 4th पॉइंट इधर क्या हो गया, इट डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, यहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। 5th पॉइंट की बात करते हैं, ये जो मेथड है ये एक्सेप्टेबल है सब जगह, ठीक है, तो इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, मान्यता दी गई है, यहाँ ये मेथड फॉलो कीजिए। तो किसने रिकॉग्नाइज्ड किया है इसको, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ने इस बेसिस को फॉलो करने के लिए मान्यता दी हुई है, हाँ ये मेथड अच्छा है, आप इसी को फॉलो कीजिए। और इस मेथड को उन्होंने मान्यता नहीं दी हुई, तो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब ये वाला मेथड ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसको मान्यता भी मिली हुई है, तो ये वाला मेथड क्या हो गया, इट इज मोर एक्सेप्टेबल इन बिजनेस। ज़्यादातर सारे बिजनेस में इस मेथड को ही एक्सेप्ट किया है कि हम इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है, लेकिन ये मेथड ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 5th पॉइंट एंड 6th पॉइंट, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस, इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया है बिजनेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिलायबल कौन होगा, ज़्यादा हम विश्वास किस पर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस बता रहा है तो हम इस पर ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं। इट इज़ मोर रिलायबल, ये ज़्यादा विश्वसनीय है, ठीक है, इस पर हम ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही काउंटिंग कर रहे हैं हम। और इट इज़ लेस रिलायबल, ये लेस रिलायबल क्यों है, क्योंकि ये आधी अधूरी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7 पॉइंट्स एनफ है, और यहाँ से आपको बस एक डिफरेंस का पॉइंट ही आ सकता है, या फिर आपको कुछ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जैसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे या नहीं करोगे, इस तरीके से आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो एक बार इन 4 पॉइंट्स को हम फिर से देख लेते हैं। इट रिक्वायर्स
टेक्निकल नॉलेज चाहिए क्योंकि हम अच्छे से इसको कर रहे हैं। हमें यहाँ पर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सबके मीनिंग पता होने चाहिए, यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। इसको मान्यता मिली हुई है, इसको नहीं मिली हुई है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इसको सबने एक्सेप्ट किया गया है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ लेस रिलायबल। अब जो हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम कौन सी अकाउंटिंग सीख रहे हैं? हम ये वाली अकाउंटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा एक्सेप्टेबल ही यही है, ज़्यादा रिलायबल ही यही है, तो यही सही अकाउंटिंग है, हमें यही सिखाई जा रही है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से बस एक ये डिफरेंस ही आपके एग्जाम में आ सकता है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।